योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर उनकी ओर से सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले उन्होंने आकाशवाणी पर कुंभ वाणी का उद्घाटन किया और उसके बाद अब पहुंचे हैं प्रयागराज में मौजूद है और स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ को लेकर जो है सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव, जहां पर स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों किया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण यहां पर कर दिया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे हैं माल्यार्पण करते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनकी ओर से दी जा रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सभी से बातचीत करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद हैं और प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। और फिलहाल मंच की ओर बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और अपने स्थान पर अभी विराजमान होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कुछ ही देर में संबोधन भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हमारे मुख्य अतिथि और पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो गए। सब हमारे साथ थोड़ा जय जयकार लगाएंगे। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी भी मंच पर हैं। तालियों के साथ जिंदाबाद स्वागत करेंगे। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वर्गीय श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पूर्व न्यायमूर्ति सम्मान्य श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी, महापौर प्रयागराज श्री उमेश चंद केसरवानी जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री शेखर बहुगुणा जी, बहुगुणा परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ सदस्यगण, मित्रगण, शुभचिंतकगण और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रीमती कमला बहुगुणा जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से
आप सभी श्रद्धावान नागरिकों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं 1924 में इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा जी का जन्म हुआ। यहीं वह पली बढ़ी। बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस दौरान बालपन में ही जब देश की आजादी की इस लड़ाई के अभियान के साथ वंदे मातरम गाते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी पिटाई हुई थी। यानी उस समय की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस उस समय उनकी पिटाई की। घर आकर के उन्होंने अपनी मां से शिकायत की, तो कहते हैं मां ने कहा कि नहीं, देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार को सहने का आदी बनना पड़ेगा। और इससे वह और मजबूत हुई और देखते ही देखते देश की आजादी की इस लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के उस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में व्यक्तित्व के ये 3 महान गुण स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। मैं जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान यहां पर आया था, तब मुझे एक शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वह यात्रियों की सुविधा के लिए था, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए था। मुझे उस समय बताया गया कि यह जो शिविर है, इस शिविर की शुरुआत 1954 से श्रीमती कमला बहुगुणा जी ने किया था। और याद करिए, 54, आज से 70 वर्ष पहले देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए हमें कुछ करना है, यह एक कल्पना हो सकती थी। अक्सर होता है, राजनेता वही करता है जहां उसको वोट बैंक की लालच होती है। लेकिन नहीं, मेरी सिटी का गौरव बढ़े, मेरे शहर के बारे में, मेरे इस महा पर्व के आयोजन के बारे में देश और दुनिया उंगली न उठाने पाए। इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालु को जितना भी हम सहयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं वह सहयोग करेंगे। और वह 1954 से वह शिविर आगे बढ़ रहा है और आज भी उस शिविर का आयोजन प्रयागराज में प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा अपनी मां की उस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म उत्तराखंड के उसी जनपद में हुआ जिस जनपद में मेरा भी जन्म हुआ। अब याद करिए, जब अपने बचपन की पढ़ाई के बाद वे अपनी आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज आए, इतना दुर्गम क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। वहां से कोटद्वार की दूरी तय करने में उस समय उनको 2 से 3 दिन पैदल चल करके, बचपन में एक बालक वहां से चल करके और फिर वहां आता है, वहां से फिर उन्होंने प्रयागराज की दूरी तय की। और प्रयागराज की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में न केवल उच्च शिक्षा अर्जित की, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के न केवल आजादी, देश को आजाद कराने के उस जज्बे के साथ
1942 में जेल की यातना को झेलते हुए भी वे इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, बल्कि उसके उपरांत स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, यह भी उनकी दृढ़ता में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है, कौन नहीं जानता है इस बारे में कि बहुगुणा जी तो उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने सत्ता छोड़ी थी। श्रीमती कमला बहुगुणा जी जेल गई थी और फिर 1977 में सांसद बनी। यानी जहां पे देश का प्रश्न होगा, लोकतंत्र का प्रश्न होगा, उस समय हम लोग किसी भी मुद्दे पर आगे आकर के देश के बारे में सोचेंगे। यह जज्बा उस परिवार में रहा है। आज जब उनकी प्रतिमा का, यहां पर ये मेरा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण उनके शताब्दी वर्ष में लखनऊ की योजना भवन में करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ। और आज जब श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का प्रश्न आया, तो शताब्दी महोत्सव में भी यह अवसर मुझे ही प्राप्त हुआ है। आज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, विकास का जो खाका है, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। इसकी नींव हमारे इन सभी महान नेताओं ने उस समय रख दी थी जब संसाधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय रखी थी। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। और यहां पर ठीक बोल रही थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी कि हम इस होटल के पास ही जो घर थे, उस घर में रहा करते थे। उनके कहने का पीछे का उद्देश्य यह भी था कि वे चाहते तो उन मकानों को खरीद सकते थे। परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी कभी भी स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव नहीं रहा, देने का भाव रहा। देश के लिए, समाज के लिए एक जज्बा रहा। और याद रखना, वही स्मरणीय बनता है, वही स्मरणीय बनता है। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेरे तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बहुगुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यतर जीव भी और तमाम उन योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को का साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर उत्तराखंड से आए हुए पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा जी का
उनके परिवार के सभी सदस्यों का, बहुगुणा परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और उनके पथ का अनुसरण करके उन्होंने कार्य किया है। आज वह चीज यहां पर जब भी कोई देखेगा जाएगा अवश्य उनकी सेवाओं का स्मरण वह जरूर कर पाएगा। याद रखना, समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यह अवसर हमारे लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक समाज सेवी के रूप में, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में जो सेवाएं समाज के लिए दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी यहां पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयागराज उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व सदैव करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाकुंभ की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज से, जहां पर स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण